है तो उसका पालन करना चाहिए। अगर माता पिता गुरु या भाई कोई भी है अगर उचित आपको मार्ग नहीं बता रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। जैसे गुरु का शादी ब्याह का भी विचार बनाया, लेकिन मैं शादी ब्याह भी कि हम क्या करेंगे शादी ब्याह करके, मतलब आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे। हाँ हाँ। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि श्री श्री 108 बुद्धेश्वर महाराज जी के जो यह जो आश्रम है उसका मैं आपको अब अंदर से दर्शन कराने ले जा रहा हूं। तो बाबा जी से जो यहाँ पे पूजन पाठन का कार्य करते हैं, जो आश्रम की देख रेख करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इस आश्रम का निर्माण हुआ है और कब से ये आश्रम है और कितना क्योंकि ये ऊपर तक देखा जा रहा है कितना विशाल का ये आश्रम बना हुआ है। कितने मंजिल का है बाबा जी? सर ये 7 मंजिला का है, 1 मंजिला इसके नीचे दबा हुआ है। अच्छा। ये एक नाला है, नाला के ऊपर इसका निर्माण किया गया था। और आपका ये सामने देख रहे हैं कि 7 मंजिला का ये जो मंदिर है, तो सर्वप्रथम नीचे में भगवान श्री कृष्ण का स्थापना किया गया है और इसके बाद आदिशक्ति दुर्गा माता जी का स्थापना ऊपर किया गया है। इसके बाद पंचमुखी हनुमान जी हैं, उसके बाद जो है आपका भोलेनाथ जी हैं, माँ पार्वती, शिव जी और गणेश जी के द्वारा वो तीसरे पर हैं, चौथे पर, और ऊपर में बजरंग बली का है। इसी हिसाब से यह जो है देखिए हमारे इसी बीच में हवन कुंड जो है देखिए बात करते करते अपने आप में जलने लगा है। और कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करें कि इस तरीके से देखिए हवन कुंड जो है इस तरीके से चलता रहता है सदैव हुई। और आइए आपको दिखाते हैं बारी बारी करके एक एक मंजिल का दर्शन कराते हैं। जो 7 मंजिला जो यहाँ पे आश्रम बना हुआ है, ये जो है बोर्ड जो है जी जी का बोर्ड लगा बना कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका भी थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे तो जी जी जी। ये पृथ्वीराज चौहान जी के का जो बोर्ड है, शहीद नगर अगरौरा जौनपुर, इनकी यहाँ पे देखिए जन्म और सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। 1149 का जन्म है उनका, 1192 में उनकी मृत्यु हुई है। उनका शासनकाल चला है तब तक 22 वर्षों का शासनकाल रहा है। देखिए किस तरीके से एक युवा स्वरूप में ही उनका जो कार्यकाल रहा चला है और उस कार्यकाल को लोग और जनता की सेवा में वह सदैव लगे रहे। ये है जो मूर्ति है, ये किनकी है? ये अपना ही है, तो जिंदगी का नहीं है और किसी का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। लोगों ने तमाम बातें कहा कि महाराज आप जीते जी में मूर्ति बनवा दिए। हम कहे जीते जी जो कर लीजिए लेंगे वो मरने के बाद क्या करेंगे, और दूसरे की आशा भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा बाबा जी, मैं आपको आपके परिवार के बारे में जानकारी लेना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने सन्यास का जीवन चुना और किस तरीके से आपने सन्यास की तरफ कदम रखा, और जो कि आप इतना बढ़िया आश्रम चला रहे हैं और जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और मैंने देखा कि जिस तरीके से सामाजिक कार्य में, सामाजिक क्षेत्र में भी आपने बहुत बड़ा योगदान निभाया। तो आपके जीवन परिचय के बारे में कुछ हमें बताइए। अपना जो है जन्म समझिए कि 62 में, अच्छा 1962, हाँ 1962 में हुआ था। और 1977 में मैं जो है 6वीं क्लास में पढ़ रहा था जी। 6वीं क्लास जब पढ़ने जाता था तो उसी समय हमारे गुरु महाराज जी आया करते थे और वो भागवत कथा सुनाया करते थे कि ध्रुव प्रहलाद ने 5 ही वर्ष में अपना जो है घर द्वार छोड़ करके भगवान की प्राप्ति के लिए जंगल में चले गए। अच्छा। तो उस समय मैं सोचा कि हमारे तो जीवन काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो ये जीवन ऐसा तो बहुत बेकार हो रहा है। तो पढ़ाई तो मैंने बहुत कर लिया, मैं यानी जब 8 तक पढ़ रहा था समझ लिया कि इसके अलावा हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। तो उस समय ही मैं सन 77 में गुरु मंत्र ले लिया था। अच्छा।
सन 77 में, और हमारा बाल्य अवस्था बहुत जब जानने योग्य हुआ तभी से मैं पूजा पाठ जो है मंदिर बनाकर ग्राम गरौरा में अपने घर स्थल पर रहता था। और धीरे धीरे जो है घर द्वार छोड़ करके लोग ने शादी ब्याह का भी विचार बनाया, लेकिन मैं शादी ब्याह भी कि हम क्या करेंगे शादी ब्याह करके। मतलब आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे? हाँ हाँ, तो हम जो है परिवार जो तेज है उसकी, जो इनके ललाट पे जो उसका तेज है, ब्रह्मचर्य का जो तेज होता है वो बरकरार है। वह दर्शाता है कि इन्होंने जीवन के अंदर कितना संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद उसमें सफलता भी पाई। ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं पाई, गुरु आदेश पे, गुरु मार्ग पे चलते हुए गुरु जी के वचनों का पालन करा। और इन्होंने जिस तरीके से प्रहलाद की उपमा देते हुए बताया कि ध्रुव और ध्रुव प्रहलाद का उपमा देते हुए इन्होंने बताया कि प्रहलाद भी बचपन से ही भक्त हुआ करते थे भगवान नारायण के, नारायण नारायण हरदम कहा करते थे, और उनके पिताजी उस चीज को नहीं माने तो उन्होंने उसका परिणाम भी दिखाया कि देखिए किस तरीके से भगवान हर जन में है, जीव में है, जंतु में है, जो उनका महल बना हुआ है उसके अंदर है। तो इसी तरीके से बाबा जी ने भी यह जो सन्यास का जो जीवन है वह उनके बाल्यकाल के समय से ही उसको धारण किया। उसके बाद आगे बाबा जी, हाँ आगे जैसे आपने कहा कि भाई उन्होंने उनकी बात नहीं माने अपने पिता की बात भक्त प्रहलाद ने इसलिए नहीं माना कि अगर पिता माता पिता गुरु अगर आपको उचित आपको आदेश दे रहा है तो उसका पालन करना चाहिए। अगर माता पिता गुरु या भाई कोई भी है अगर उचित आपको मार्ग नहीं बता रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए। जैसे गुरु का त्याग जो है जबकि राक्षस कुल में शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य ने अपने गुरु जो है शुक्राचार्य का त्याग जो है किसने किया? राजा बलि ने जी। क्योंकि वो दान करने में रोकथाम किया कि आप दान मत कीजिए जी। तो दान पूजा पाठ करने में जो भी हस्तक्षेप करता है उसका त्याग कर देना चाहिए जी, जी। और जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का बात नहीं माना, क्यों कि वो पूजा पाठ में कि तुम पूजा पाठ मत करो जी, जी। राम मत करो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम में तुम में खड़क खम में सब में व्यापित रहा, वो परमात्मा सब में है जी। और वहां पर वो नरसिंह रूप धारण भगवान करके उस हिरण्यकश्यप का वध किया। तो देखिए यहाँ पे जो दिखाऊंगा मैं, कैमरामैन को बोलूंगा नजदीक से आए और इनकी तस्वीरें दिखाए। देखिए किस तरीके संत समागम में इनका शुरू से ही रुचि रही है और बचपन से ही लगे हुए हैं। और देखिए युवा अवस्था की इनकी तस्वीरें हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पे कितनी पुरानी तस्वीरें हैं जो यहाँ पे लगी हुई है। और आइए आपको मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये यहाँ पे झुक के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यह काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पर देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का यह मंदिर है। और यहाँ पर गैया पे भगवान ये शंख भी यहाँ पर बहुत पुराना है ना। इसकी महत्वता के बारे में अब आपसे जान कि देखिए यह जो मंदिर है पहले ऐसे ही छोटा मंदिर हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे संत जो हैं आराम से बैठकर ऊपर का गुफा है, गुफा पीछे है। ये काफ़ी पुराना, जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी पुराना है, 40-50 वर्षों पूर्व का मंदिर है। इसीलिए आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ से बाबा जी बता रहे हैं कि इसके अंदर गुफा भी है, मंदिर के अंदर गुफा भी है। यह वही गुफा है जिसके अंदर बाबा ने बैठकर 42 दिन तक तपस्या की थी
और तपस्या करने के बाद उन्हें कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई थी। उन सिद्धियों को लेकर वो जन सेवा के भाव में लग गए। और आप सब देख सकते हैं कि पुराने समय पे भी, जो प्राचीन काल में भी योगी महायोगी लोग ऐसे ही तपस्या किया करते थे। और मैंने आज रिपोर्ट आपको दिखाई में लीन होने और पहले ये गुफा का प्रयोग किया जाता था, एकांत में रह के ही पहले कच्चा हुआ करता था।